हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी के मैथ को, और आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज को। और परसेंटेज का दूसरा क्लास है। इससे पहले हम लोग एलसीएम एचसीएफ को पढ़ लिए हैं, और यह पूरे एसएससी जीडी का चौथा क्लास है। आप लोग शुरू से वीडियो को देखते चलिएगा। हालांकि इसमें हमारा यही प्रयास है कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम होने से पहले हम लोग कुछ मैथ को इस तरह से रिवीजन के तौर पर कर लें कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग अचीव कर सकें, वहाँ से पहुँच पाएँ। ठीक है, वहाँ से जो नंबर मिलने वाला हम लोग अचीव कर पाएँ। देखिए दोस्तों, इसमें आपको एक बात ध्यान में रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। कम से क्वेश्चन को करके हम रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं। आप लोग अपने से किसी दूसरे बुक को भी फॉलो कीजिएगा, लगाने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग को यदि प्रॉब्लम आ रहा है बनाने में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया गया व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ आप जाकर वहाँ हमसे पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को आप बता दीजिए। हमारा प्रयास रहेगा कि अगले दिन उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको भेज दिया जाए। चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इनमें से जो 75% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है और 2% अवैध घोषित हो गया है। और इसमें बताया जा रहा है कि 2% जो वोट है वो क्या है, अवैध घोषित हो गया है। यानी 75% वोट दिया गया है, लेकिन उसमें से क्या है 2% वोट अवैध घोषित हो गया है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि एक उम्मीदवार को 9,261 मत प्राप्त किए मतलब हुआ है, और जो कि क्या है वैध मत का क्या है 75%, मतलब जो भी वोट उन लोग का सही है उसका 75% है। कह रहा है कि मतदाता में जो मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं इसके विषय में पूछ रहे हैं, मतलब कितने वोटर लोग हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या कीजिए, जितने भी मतदाता हैं उनको 100% मान लीजिए। ठीक है, इसमें से दो बात बताया जा रहा है कि 100% में से 75% लोग देने के लिए वोट जा रहे हैं, बाकी 25% गए ही नहीं। मतलब केवल 75% ही वोट देने के लिए गए। लेकिन उनमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको बटन वगैरह दिखाई नहीं दिया, 2 बटन को एक साथ दबा दिया, चाहे जो भी कुछ प्रॉब्लम के साथ उनका 2% जो लोग थे उनका क्या हुआ, वोट अवैध हो गया। मतलब वो लोग का फाल्स हो गया, कोई उसका मतलब बेनिफिट नहीं हो पाया। यह क्या है, फाल्स हो गया। आगे क्या है, नीचे इधर वाला जो वैध है, इसका वो कितना परसेंट होगा भाई, तो आप बोलेगा सर 98%। ऐसा कैसे, तो समझिएगा, यह जो भी वैध यहाँ से जो भी 75% वोट पड़ा हुआ है उसमें से 98% वैध और 2% अवैध। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि हमेशा कि यहाँ 2 और 73 नहीं लिखिएगा। और उसके बाद तीसरा बात हमें क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि जो वैध मत है उसमें से 2 व्यक्तियों को डाला गया है वोट। तो एक व्यक्ति को 75% वोट मिला है, तो दूसरे को क्या मिलेगा भाई, आप बोलेगा 25%। फिर से वही बात आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा वैध वोट है वो 75% है, तो 25% क्या होगा, मतलब कि दूसरे कैंडिडेट को होगा वैध वोट का 75% एक को, और दूसरे को 25%। यहाँ से जो वैल्यू हमें बताया जा रहा है 9,261 है। यहाँ हमें बताया जा रहा है कि जो जीता है, यानी कि जीतने वाला प्रत्याशी 75% पाया है, तो वो तो जीतबे करेगा, ये बात तो फिक्स है। तो इस व्यक्ति को यानी 75% वाले को इतना वोट मिला है। अब हमसे कह रहा है कि आप बताइए कि इसका वैल्यू क्या है। आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कैसे कीजिएगा, 9,261 जो है वह क्या है, 75% है। यहाँ तक यदि डायग्राम आपको बनाने आ रहा है तो इस चीज़ को आप आसानी से कर लीजिएगा। हमको क्या कहाँ पहुँचना है, पहले यहाँ पहुँचना है। तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ वाली जो वैल्यू होगा पूरा 100% होगा, तभी तो 25% यहाँ मिला है और 75% यहाँ मिला है। तो इसको हम 100% मानेंगे, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, यानी यहाँ क्या होना चाहिए, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी बात बनेगी। लेकिन रुकिए, हमको यहाँ से मतलब है नहीं, हमको कहाँ पहुँचना है, अब यहाँ पहुँचना है। तब इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए, मतलब यहाँ के रिस्पेक्ट में, तो ए वाला जो वैल्यू होगा क्या होगा, 100% होगा, क्योंकि जब 100 होगा तभी 98 और 2 बांटा गया है। तो मतलब हमको क्या करना है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ का वैल्यू ज्ञात करना है। हम ये वाला जो वैल्यू दिया गया, यहाँ वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ का है, यहाँ का। अभी तक हम लोग कहाँ ज्ञात किए हैं, यहाँ ज्ञात किए हैं। तो इसमें हम यदि 98 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ का 1% निकलेगा, और फिर 100 से गुणा कर देंगे तो ऊपर वाला निकलेगा, मतलब यहाँ निकलेगा। फिर यहाँ हमें पता चल रहा है कि नहीं, ये तो केवल 75% है, इसका मतलब हमें 75 से भाग देना होगा 1% निकालने के लिए, और फिर यहाँ निकालेंगे हम 100% से, यानी 100 से गुणा करके। जब ऐसे हम लोग गुणा करके निकालेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है हमें। तो ऐसे देखिए, 25 से कटाएंगे तो 3 बार में 25 चौके 100, यहाँ से कटाएंगे तो 25 से 3 बार में 25 चौके 100। यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं हम लोग कि इसको काटते हैं हम लोग ऐसा कि 7 से काटते हैं। 7 से 14 7 98 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो एक बार में यहाँ से बचेगा क्या, 2 और 2 22 हो जाएगा। 7 तरीके 21, एक बचेगा 16 हो जाएगा, नहीं 7 दूना के 14, और क्या बचेगा, एक हमारे पास बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, फिर 7 तरीके 21 हो जाएगा। हम लोग एक बार और 7 से काटने का प्रयास करते हैं, या ऐसे 9 से काट लेते हैं। इसको नहीं, 7 से नहीं काटेंगे, पहले 9 से काट लेते हैं। ये 3 है और 3 है, तो इसका मतलब 9 हुआ नीचे, और 9 से काट लेते हैं। तो 9 के 9, 9 3 12, यानी कि 4 हो जाएगा। तो ऐसा कर लेते हैं कि जब 9 4 हो गया तो 42 बनेगा। तो 9 से कितना बार हम कटेंगे, 9 3 27, 9 चौके 36, 4 बार में 36 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा भाई,
जब 36 होगा तो 36, 4 40, 4 2 6 बचा, फिर 9 7 63, 147 हो जाएगा। हम लोग ऐसा कर लें, आप 7 से कटा रहे हैं तो 7 दूना के 14 और 7 से कटाएंगे तो 7 दूना के 14, 7 के 7। यहाँ तक हो गया। फिर 2 से इसको काट लेते हैं, 2 दूना के 4, कितना हो जाएगा भाई? 4 दूना के 8, 8 एक कम 8 हो जाएगा, और 8 दूना कितना हो जाएगा? 16। और क्या है? ये 00 है। इस प्रकार से हमारा ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल को आप सोल्व कीजिएगा। तो इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन टफ हो जाता है ये वाला मेथड के थ्रू यदि बनाते हैं आप तब। हालांकि कोई दूसरा मेथड है भी नहीं कि आप सोच रहे हैं जल्दी बना लें, तो ऐसा कुछ है नहीं, आपको इतना करना ही करना होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, क्या है? दो संख्याएँ जो हैं वो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट, दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या समझिए, यहाँ पहला संख्या है, यहाँ क्या है? दूसरा संख्या है, ये क्या है? तीसरा संख्या है। और हमसे क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को आप 100 मान लीजिए। जो दो संख्याएं क्या है, कैसे कैसे अधिक है भाई? तो 20% और 50%। जब 20% अधिक होगा तो 120 होगा, ये 50% अधिक होगा तो 150 होगा। और हमसे क्या कहा जा रहा है कि जो पहली संख्या है तीसरी का कितना परसेंट है, सॉरी हाँ ठीक है, पहली संख्या तीसरी का कितना परसेंट है। तो पहली जो संख्या है वो क्या है? तीसरी का, तीसरी का कितना परसेंट है भाई? तो 100 का 120 कितना है? 120% है। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि 120 बटा में 100 गुणे 100 की जगह तो बात वही बनेगा। हालांकि इसमें कुछ निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें यदि दूसरा मात्रक होता, मतलब यहाँ देखिए जी, मान लीजिए कि यहाँ ऐसा कर दें कि ये 10 होता, ये होता 12, तो कहता कि कितना परसेंट है, तो आप क्या कीजिएगा कि 12 को निकालिएगा 10 के रिस्पेक्ट में, फिर गुणे कर दीजिएगा 100। तो इस प्रकार से आप कहेंगे कि सर यहाँ से देखेंगे तो हमको 120% प्राप्त चलेगा। यदि 13 मान लीजिए यदि यहाँ है तो क्या होगा? 13 यानी 130% प्राप्त होगा। तो ऐसे आप थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ तो डायरेक्ट दिख रहा है हमें कि 100 के रिस्पेक्ट में 120 है, इसका मतलब 120%। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है थोड़ा आसान है। कहा जा रहा है कि किसी परीक्षा में 65% छात्र पास हुए हैं, यदि फेल का जो मतलब जो फेल छात्र हैं वह 420 हैं, तो कुल कितने छात्र थे? क्या है? 65%। ध्यान दीजिएगा, टोटल छात्र कितने होंगे? 100%, उसमें से 65% क्या है? इतने लोग पास हो गए हैं, 65% पास हो गए हैं। तो आप लोग बोलिए सर 35% क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। 35% फेल है और 65% पास हो गए हैं। हालांकि हमसे क्या कहा जा रहा है कि यदि फेल जो छात्र हैं वो क्या है? 420 हैं। कैसे 35% निकला, ये बात तो समझ ही रहे हो, क्योंकि 100 में 65, फिर उसके बाद 35। तो फेल छात्र की संख्या दे दिया है हमें कितना? 420। इसका मतलब 65% का वैल्यू हमें 420 दे दिया है। और हमसे पूछ रहा है कि कुल कितने छात्र, यानी कि 100% का वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। तो क्या करेंगे हम? 420 बटा में 35 करेंगे, क्योंकि 1% निकल जाएगा यहाँ से, और फिर 100 से गुणा कर देंगे। 7 5 35, 7 6 42, ऐसा कर दे रहे हैं। 5 से कर देंगे तो 5 से 12, 5 से 60 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 1200। और 1200 आपका कौन सा आंसर है भाई? ऑप्शन नंबर बी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि रितेश अपने वेतन का 30% घरेलू सामान पर, फिर 25% शिक्षा पर तथा 15% अन्य मद पर खर्च करता है। फिर कह रहा है कि शेष राशि जो है वह 5250 रुपया है। तब हमसे कह रहा है कि इतना रुपया क्या कर रहा है? बैंक में जमा कर दे रहा है। तो कह रहा है हमसे लास्ट में कि तो घरेलू सामानों का जो खर्च है वह कितना था, इसके विषय में पूछा जा रहा है। ध्यान समझिएगा, यहाँ शेष पर आधारित नहीं, क्योंकि कल भी ऐसा क्वेश्चन एक आया था और आज भी इसको देख लीजिए। मान लीजिए पूरा 100% है, और 100% में कैसे कैसे खर्च कर रहा है भाई? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जो रितेश है वह 30% घरेलू सामान पर, ये क्या है? घरेलू, हम यच लिख दे रहे हैं क्योंकि इसी के विषय में लास्ट में पूछ रहा है इसलिए। फिर 25% शिक्षा पर, कैसे कर रहा है? 25% शिक्षा पर, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कर रहे हैं? 15% अन्य मद पर खर्च कर रहा है। 30%, 25% और 15%। उसके बाद कह रहा है कि लास्ट में जो शेष राशि बच रहा है वह क्या है? 5250 रुपये, यानी 5250 रुपया है। उसको क्या कर रहा है? बैंक में जमा कर दे रहा है। तो घरेलू सामानों पर खर्च कितना किया है, मतलब इस पर खर्च कितना किया है? अब बताइए कि यहाँ देख रहे हैं 100% का खर्च किया है, 25, 15 फिर क्या है? 30 है। ये तीनों को खर्च किया तो कितना हुआ भाई? तो 30, 60, 10, 70% खर्च किया है क्या? तो आप बोलेगा जी सर 70% यहाँ से खर्च किया है। तो आप यहाँ बताइए ए वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा? ये 30% होगा। नहीं समझे? फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये तीनों को यदि आप जोड़िए तो 70% आ रहा है। अब पूरा खर्च
जो पूरा कमाई उसका 100% है, तो 70% यहाँ खर्च किया, तो 30% बैंक में जमा कर रहा है। और 30% बैंक में जमा कर रहा है, यानी कि 30% का हमें वैल्यू दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि घर में कितना खर्च किया है, तो घर में भी तो 30% खर्च किया है, 30% का वैल्यू दिया ही है, तो हमारा यही आंसर बन जाएगा। यदि मान लीजिए सपोज दैट इसमें से किसी का पूछता तो हम क्या करते, 52 50 बटा में 30 कर देते, 1% हमारा निकलता, और जिसका पूछता उससे हम मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ हमें 30 का पूछ रहा है, तो 30 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कट के हमारा वही आंसर बन जाएगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर हम कहेंगे कि 52 50 यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वही राइट आंसर बनेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि एक फ्लैट का जो बाजार मूल्य प्रति वर्ष 10% बढ़ रहा है, उसके बाद बताया जा रहा है कि यदि उसका वर्तमान मूल्य कितना है भाई, 19,96,500 है, तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। जब आपको ध्यान में रखना है कि 10% हर साल बढ़ रहा है, इसका मतलब समझिए कि मान लीजिए आज 100 है, तो फिर 10% बढ़ के 110 हो गया, फिर 10% बढ़ा, तो फिर इस पर 10% जब बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए फिर से यहाँ से 10% बढ़ेगा, यहाँ 10% बढ़ा तो 10 बढ़ा, लेकिन यहाँ से 10% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 11 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जब बढ़े हुए दाम पर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उस पीरियड में हम लोग सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करते हैं। और क्या होता है सक्सेसिव मेथड, आज हम लोग समझेंगे। देखिए थोड़ा समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि 10% प्रति वर्ष के रफ्तार से बढ़ रहा है, मतलब एक साल जब बीतेगा तो 10% बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए आज हमारा फ्लैट का जो कीमत है वो 100 रुपया है, तो साल भर के बाद क्या हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा। फिर अगले साल क्या होगा, जो अगले साल होगा वह 100 रुपये पे नहीं बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा, 110 रुपये बढ़ेगा। मतलब जैसे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है उसी तरह से। तो इसका हम लोग प्रयोग सक्सेसिव में करते हैं। इसका वैल्यू लिखेंगे 1/10, यहाँ तक क्लियर है। तब इसके लिए हम एक प्रयोग कर रहे हैं कि 10 से क्या हो रहा है, यहाँ 1 बढ़ रहा है, 10 पर 1 बढ़ रहा है, 11 हो जा रहा है। एक कितना बार हो रहा है भाई, तो 3 साल के बाद हमसे पूछ रहा है। इसका मतलब 10 से 11 हम 3 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 10 से 11 3 बार। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1000 हो जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो 1331 हो जाएगा। यह आप देख लीजिएगा करके, ठीक है। इतना हम करके जानते हैं, इतना मतलब हम लोग रेगुलर जब क्वेश्चन बनाते हैं तो ये बातें तो याद हो जाता है। उसके बाद क्या हमसे कह रहा है, हमसे जो बताया जा रहा है कि जो वर्तमान में मूल्य इतना है, तो 3 वर्ष बाद का मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ वाला जो मूल्य होता है वो क्या है, वर्तमान का मूल्य है, मतलब प्रेजेंट का है, और ये क्या है, बाद का है। ठीक है, ये वाला मतलब कि हमारा पहले का है, ऐसे लिखें, हिंदी में ही लिख देते हैं, पहले, ये क्या है, बाद। पहले का मूल्य हमें यहाँ बताया जा रहा है, मतलब इसका वैल्यू हमें बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है भाई, 19,900 यानी 96,500 इसका वैल्यू बताया जा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, 1331 का वैल्यू पूछ रहा है। तो हमको क्या करना है भाई, हमको देखिए यहाँ से इसका वैल्यू हम कंपेरिजन करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ऐसे 1000 का वैल्यू क्या दे दिया है, 199,6500। हम 1 का वैल्यू निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, और जब 1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा भाई, तो 1 का वैल्यू 19,96,5 बटा में क्या हो जाएगा, 10। यदि हम 5 से इसको डिवाइड करके कटाएं, या इसको हम डायरेक्ट दशमलव बना दें तो भी हमारा बन जाएगा। हमको 1331 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1331 से मल्टीप्लाई करना है कैसे, 19,96,5 बटा में 10 गुणे क्या हो जाएगा, ऐसे देखिए 10 गुणे 1331। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आप लोग अपने से आंसर लगाइएगा, और उसको कमेंट में हमें बता दीजिएगा कितना आया है। हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप लोग अपने से कर लीजिएगा। इतना करने के बाद हम कहेंगे कि क्या होगा, हमारा 3 वर्ष के बाद का उसका मूल्य होगा। तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि ये वाला जो नियम है, ये नियम कब काम करता है भाई, तो उस समय काम करता है जब एक बार बढ़ रहा है दाम या घट रहा है, और उसके ऊपर से फिर से बढ़ रहा है, घट रहा है, और जितना टाइम किया जाता है उतना टाइम हमको ऐसे लिखना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई तथा उसकी चौड़ाई 20% कम कर दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में क्या बदलाव आया। यह बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन है। इसको भी हम सक्सेसिव मेथड पर ही बनाते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक बार उसके लंबाई में 20% बढ़ाया जा रहा है, और एक बार 20% उसकी चौड़ाई में घटाया जा रहा है, और हमसे क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा जा रहा है। तो इसको आप उसी तरह से बना सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, 1/5, इसका वैल्यू 1/5 होगा। ठीक है, एक बार बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब 5 में हम 1 बढ़ाएंगे, ऊपर वाले को बढ़ाते हैं, इसका मतलब 6 हो जाएगा। यहाँ घटाया जा रहा है, तो इसका मतलब 5 से क्या करेंगे हम 4 कर देंगे, 1 घटाया जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं क्या, 1 की कमी हो रही है, कितना पर, 25 पर 1 की कमी हो रही है, तो 100 पर कितना कमी होगी। इसी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। नहीं समझे, फिर से रिपीट कर रहे हैं। यहाँ 1 की क्या है, कमी हो रही है। हमसे कह रहा है कि क्षेत्रफल में क्या कमी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह वाला जो आता है वह क्या है, पहले का क्षेत्रफल। क्या, पहले का क्षेत्रफल। ठीक है,
और यहाँ क्या आता है भाई, बाद का क्षेत्रफल, बाद का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पहले का क्षेत्रफल आता है, यहाँ बाद का क्षेत्रफल। तो देखा जा रहा है कि कितना क्षेत्रफल का कमी आया है भाई, तो 1 का कमी आया है कितना पर, 25 पर। तो 1 का कमी आया है 25 पर, और फिर गुणा हम कर देंगे क्या 100 से, यहाँ से निकलेंगे हम क्या 4%। और 4% आपका कौन सा ऑप्शन है भाई, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन रुकिए, हम एक तरीका और बता देते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। एक फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा यहाँ, यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई बाई 100 पर भी इसे बनाया जा सकता है, ठीक है। यह क्या है भाई, यक्स और वाई, इसका जो वैल्यू आता है वह परसेंटेज में आता है। यक्स और वाई का जो मान होता है वह प्लस या माइनस में हम लोग रखते हैं, ठीक है। और जैसे कि बढ़ाया गया तो प्लस में रखेंगे, जब घटाया जा रहा है तो माइनस में रखेंगे। और जो इसका आंसर आएगा प्लस में तो हम कह देंगे कि उतना % का वृद्धि हुआ है। यदि माइनस में इसका आंसर आएगा तो हम कह देंगे उसका उतना % कमी आया है। जैसे यहाँ थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि यहाँ जो आया है वह क्या है, कमी है। यहाँ से आप देख रहे हैं ना कि 1 की कमी है तो क्या है, 4% की कमी आई है। अब इसके मेथड से हम बनाते हैं तो कैसे बनेगा, ध्यान समझिएगा। इस चीज़ को हम यहाँ बना रहे हैं, इसे प्लस एक्स, चलिए इसको लिख देते हैं यहाँ, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। मतलब एक बार हमें 20% बढ़ाया गया है तो एक्स का वैल्यू हम 20 प्लस में रखेंगे। और फिर दूसरा वाला क्या है, माइनस है, तो इसका मतलब माइनस वाई, यानी कि माइनस 20 हो जाएगा। और फिर प्लस क्या हो जाएगा हमारा 20, और फिर गुणे माइनस 20, और फिर बटा में क्या हो जाएगा 100। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा, अगर हम प्लस लिखें फिर माइनस लिखें फिर प्लस में फिर गुणे माइनस में लिखेंगे। उसके बाद इसको हम कटा सकते हैं, इसको भी कटा सकते हैं। यहाँ देखिए 20 और 20 जो दोनों एक बार प्लस और एक बार माइनस है, इसको हम काट सकते हैं। 2 और 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, वो भी माइनस में, क्योंकि एक के सामने माइनस दूसरे के सामने प्लस है, तो 4% आया। तो यहाँ से यह बात कहना है आपको कि 4% की क्या हुई, कमी हुई। क्यों, क्योंकि यहाँ जो दिया है वह चिन्ह क्या है, माइनस है। समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप ऐसे ही बना सकते हैं, दोनों में से जो आपको आसान लगे उसे प्रयोग कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि एक शहर की जो आबादी है 10% बढ़ रही है और वर्तमान में उसकी जो आबादी है 121,000, यानी कि ऐसा कह सकते हैं 1,21,000 है। फिर कहा जा रहा है कि 2 वर्ष बाद उसकी आबादी क्या होगी। ध्यान से समझिएगा, यहाँ भी कुछ वैसा ही, जैसे आबादी बढ़ता है तो एक साल 10% बढ़ गया, फिर उसके बाद उसके ऊपर बढ़ता है, इसको भी हम सक्सेसिव के थ्रू ही बनाते हैं। क्या हमें कहा जा रहा है कि 10% क्या है, आबादी बढ़ रहा है, और उसके बाद जो हमारा आबादी वर्तमान में है वो क्या है 121,000, यानी 1,21,000 है। और 2 वर्ष के बाद हमसे पूछ रहे हैं, मतलब 2 टाइम के बाद। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, 1/10 करके, तो 10 से क्या हो रहा है भाई 11 हो रहा है, 10 से क्या हो रहा है 11 हो रहा है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या है 100 है, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा 121। हमसे जो बताया जा रहा है कि वर्तमान की आबादी क्या है 121 है, यानी इसका वर्तमान क्या है ए वाला है और बाद की आबादी ए वाला है। तो 2 वर्ष के लिए कहा है, इसलिए हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई किए हैं। तो इसका जो वैल्यू है क्या है 121 और 000 है। 100 का वैल्यू, हमसे 121 का वैल्यू पूछ रहा है, तो ऐसा हम कर ले रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो 1 का वैल्यू हमें पता चला क्या कि 1210 आ गया। तो हमको इतना का वैल्यू यदि ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, 1210 गुणे 121 कर देंगे। अब 121 में 121 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है आप लोग अपने से सोल्व करके देखिएगा, और जो भी आएगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका भी समझ लीजिए कैसे हो सकता है भाई। तो दूसरा तरीका क्या है, आप यक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 पर भी बना सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसका हम बार बार प्रयोग क्यों कर रहे हैं कि सक्सेसिव मेथड का एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, लेकिन इसमें केवल 2 बार यानी 2 टाइम के लिए दिया हो तभी हम निकाल सकते हैं। अदरवाइज जब 3 टाइम के लिए दिया हो, चाहे 4 टाइम के लिए दिया हो, तो उस पीरियड में हमको थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। उस समय हम ज़्यादा उसको इफेक्टिव नहीं मानते हैं, उस समय हमको ज़्यादा समय लगेगा। उससे बेहतर होगा कि हम इसी मेथड से बनाएंगे। कब, जब 2 बार से ज़्यादा दिया हो तब। लेकिन जब 2 बार दिया हो तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं और अच्छा भी रहता है। चलिए इसको हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, 10% एक बार रखेंगे, फिर से प्लस 10%, क्योंकि जो जनसंख्या है बार बार बढ़ रहा है ना, तो प्लस प्लस, और फिर क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 बटा में क्या हो जाएगा 100। तो क्या हो जाएगा 10 10 20, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा, 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आएगा, 10 10 20 प्लस 1 क्या हो गया 21% क्या हुआ, प्लस हो गया। ठीक है, तो आप इसको कैसे निकालिएगा कि 121 000 तो पहले से ही है, अब 21% बढ़ गया। 21% बढ़ने का मतलब कि वह 121% हो गया। तो हम क्या कर देंगे 121% इसका निकाल देंगे, तो 00 से 00 कैंसिल होगा, तो वहाँ भी 1210 में आपसे कहेगा कि 121 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ही आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं का जो अंतर है उन दोनों से बड़ी संख्या में के 20% के बराबर है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब दोनों को हम जब अंतर ज्ञात करते हैं तो उन दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसका क्या है 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी, समझना है आपको। क्या कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर, जैसे मान लीजिए एक ए है और एक बी है, हालांकि मान के बताएंगे नहीं, हम समझा रहे हैं केवल। जब इन दोनों का अंतर करते हैं तो हमें जो भी प्राप्त होता है, मतलब ये जो प्राप्त होता है वह बड़ी संख्या, मतलब ए का
ए को हम बड़ा मान रहे हैं, ए का ऐसे मतलब ये बड़ा है, बी छोटा है, ए का क्या है 20% है। यह बात आप समझ लीजिए। तब हमसे कह रहा है कि वह जो यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अच्छा एक बात थोड़ा समझिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि ऐसा कहिए कि छोटा जो संख्या है मतलब ए बी वाला, यदि 20 है और बड़ी संख्या कुछ भी हो, हमको पता नहीं है, बड़ी संख्या कुछ भी हो, इसके बाद मतलब इसमें से इसको घटा लेते हैं तो जो भी बचता है वह 20% है। किसका? इसका मतलब हम ऐसा कहेंगे कि किसी भी संख्या को घटाने के बाद वह केवल 20% बच रहा है, इसका मतलब जो घटने वाली संख्या है क्या है 80% है। नहीं समझे? हम यह कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कितना हो रुपया है, कितना हो रुपया हम नहीं जानते हैं, बस इतना है कि आप हमसे कुछ रुपया मांग लिए, तो जब मांग लिए तो हमारे पास जो भी पैसा था उसका केवल अब हमारे पास 20 रुपया बचा है, सॉरी 20% बचा है। तो आप जो मांगे हो 80% मांग लिए हैं ना, तभी तो जस्ट उसी तरह से यहाँ समझना है कि जब दो संख्याओं का अंतर जो बताया जा रहा है वह जो शेष यानी कि बच रहा है वह क्या है, अंतर जो बच रहा है वह बड़ी वाली संख्या का 20% है। इसका मतलब जो घटने वाला संख्या वो क्या है 80% है। यानी जो हमारा वैल्यू दिया है 20, वो क्या 20 दिया है छोटी संख्या, वह क्या है 80% है बड़ी के रिस्पेक्ट में। तो हम जब बड़ी वाले के रिस्पेक्ट में 80% है तो 80 से भाग देंगे तो हमारा 1% निकलेगा। अब बड़ी वाली संख्या क्या है 100%, हमको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, 20 चौके 80 या 4 से करेंगे तो 25% है, सॉरी 25 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि यदि थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रहे हैं तो ऐसे बनाएंगे तो आप सेकंडों में कर सकते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, कहा जा रहा है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र जो हैं वह अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 70% हिंदी में, और दोनों में बताया जा रहा है 40%। कह रहा है कि अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या है। यहाँ समझना है क्या है, देखिए जब ऐसा आता है तो हम लोग वेन डायग्राम मेथड द्वारा बनाते हैं। कैसे, थोड़ा सा इसको अच्छा से बनाते हैं भाई। वेन डायग्राम मेथड मतलब ऐसे दो गोला हम लोग बनाएंगे, क्योंकि इसमें दो सब्जेक्ट के बीच में बताया जा रहा है, एक है क्या इंग्लिश है और एक क्या है हिंदी है। ठीक है, अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो 60% छात्र हैं वो इंग्लिश में पास हुए हैं, कितना 60%, और हिंदी में क्या बताया जा रहा है कि 70%। और दोनों में देखिए दोनों का जो मिक्सिंग पॉइंट है क्या है, मतलब इंग्लिश एंड हिंदी ऐसे कहेंगे तो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों है, वो कौन से हैं भाई, तो 40% लोग हैं वो क्या हैं पास हुए हैं। तो अनुत्तीर्णों की संख्या पूछ रहे हैं और हिंदी में और अंग्रेजी में। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं कि यदि 60 है तो ध्यान समझिएगा, 40 यदि यहाँ आ गए, 60 यदि टोटल हैं, तो यदि इसमें 40 आ गए तो कितना बचे यहाँ 20, तभी जाके दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 60। समझ पा रहे हैं? यदि यहाँ हम 70 की बात करें तो 40 यहाँ है तो कितना इधर कितना है 30। अब देखिए पास होने वाले कितने हैं, आप बताइए पास होने वाले, तो आप बोलेंगे सर कि 40 20 60 और 60 3 कितना हो जाएंगे 60 30 90, यानी 90 क्या हो गए हैं पास हो गए हैं। अब बताइए कि पूरे विद्यालय में 100% विद्यार्थी होते हैं ना, उसमें से 90 क्या हो गए पास हो गए हैं, तो इसका मतलब कि जो 10% है क्या हो गए हैं फेल हो गए हैं, अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। वेन डायग्राम मेथड यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर देखिएगा कि परसेंटेज के जो क्वेश्चन में जो डायग्राम का क्या यूज है, कैसे बनाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए, उसे केवल 48 अंक मिले हैं, वह क्या है 48 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है, तो कुल अंक क्या है, यानी कि इसका मतलब कि कुल पूर्णांक क्या है। बहुत ही शानदार है और इसका जो लैंग्वेज है आपको फंसाने का प्रयास कर रहा है। कैसे, देखिए कह रहा है कि एक परीक्षा में आप 48% प्राप्त कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे आप पास हो जाएंगे। एक लड़का क्या किया है 48 अंक प्राप्त किया है और 48 अंक से फेल भी हो गया है, मतलब 48 अंक और लेके आता तो पास हो जाता। ठीक है, इसका कहने का अर्थ है 48 अंक से यदि आप फेल हो गए हैं तो इसका मतलब 48 और लेके आते तो पास हो जाते। कह रहा है कि टोटल अंक क्या है, टोटल अंक तो यह बात मान के चलिए भाई कि 100% है, 48% लाते तो पास हो जाते। नंबर में देखा जाए तो 48 वो लाया है लेकिन 48 और ला देता, चलिए भाई 48 उसको और ला देंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 16 के 6, यहाँ से 4 4 8 1 9, यानी 96 नंबर लेके आया होता तो पास हो गया होता। 48% भी लेके आया होता तो पास होता। इसका मतलब कि 96 जो नंबर है वो 48% को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमको 100% का वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 96 नंबर किसको बता रहा है 48 को, तो 48 से हम भाग देंगे तो 1% निकलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 48 दूना के 96 और 2 से क्या हो जाएगा 200, और आपका आंसर कौन बनेगा भाई, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए दोस्तों कि जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि एक टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी होने से कीमत जो है वह उसका क्या हो जा रहा है 1650 यानी कि 1650 कम हो जाती है। तो टीवी का आरंभिक मूल्य क्या है। रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बाद आप तो 100% कर लीजिएगा। देखिए जो टीवी का सेट है उसका कीमत क्या है 10% कम हो गया है और कम होने से उसका जो दाम में गिरावट हुआ है कितना हुआ है 1650 रुपये गिरा है। समझिए 100% उसका कीमत होगा, 10% कम हो गया, कितना हो गया 10% कम हो गया और यही 10% कम हुआ है। इस 10% के कारण कितना रुपया कमाया है भाई तो 1650 रुपया। हमसे कह रहा है कि उसका जो टीवी का सेट का है वह आरंभिक मूल्य क्या था, मतलब पहले क्या था। तो पहले तो 100% था ना, अब क्या है 90% हो गया है, लेकिन 10% कम हुआ है। तो 10% कम हुआ है तो उसका वैल्यू कितना कम हुआ है 1650 रुपया। अरे इसका मतलब ये है कि पहले वाले के रिस्पेक्ट में 10% का वैल्यू क्या है 1650 है। तो हम 100% कैसे निकालेंगे तो 1650 बटा में 10 करेंगे तो 1% निकलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से तो 100% निकल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा भाई 16500 यानी 16500 रुपये होगा। आप ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन सही भाई, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। कहा जा रहा है यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% दो अनुक्रमिक कटौती करने के बाद P रुपया आती है तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है, मतलब क्या था इसके विषय में कहा जा रहा है। ध्यान समझिए, एक बार 20% का कटौती किया जा रहा है, ठीक है, दूसरा बार क्या किया जा रहा है 25% का कटौती किया जा रहा है और उसके बाद जो लास्ट का वैल्यू है वो क्या प्राप्त हो रहा है P रुपया आ रहा है, P रुपया। तब हमसे कह रहा है कि आरंभिक मूल्य उसकी यानी कि जो मूल लागत है वो क्या थी। ऐसा यदि कर रहा है तो हम एक काम कर ले रहे हैं, क्या करेंगे भाई समझिए। 20% का वैल्यू लिखिए 1/5, 25% का वैल्यू 1/4। हम इसको इधर लिख देते हैं थोड़ा, P रुपया 1/4। पहले बार क्या किया गया है कि 20% का कटौती, इसका मतलब 5 से 4 किया गया है। दूसरा में 4 से क्या किया गया है 3 किया गया है, ठीक है। आप इसको चाहें तो इधर से कटा सकते हैं, तो काटिएगा तो क्या होगा यहाँ से आप मल्टीप्लाई भी करके काट सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई सीधा भी करेंगे तो भी कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसका मतलब कि 5 से क्या हो गया 3 हो गया। 3 का वैल्यू क्या बताया जा रहा है P, बाद में क्या हो रहा है P रुपया हो जा रहा है। तो कह रहा है यहाँ कि आरंभिक मूल्य बताइए। तो यहाँ देखिए आप यदि दूसरे मेथड से बना रहे हैं तो ज़्यादा समय लगेगा। इस तरह से देखिए कितना आसानी से बन गया। कैसे, यहाँ 1 का वैल्यू यदि हम निकालना चाहें तो P बटा में क्या होगा 3, हमको क्या चाहिए 5 का वैल्यू। तो 5 का वैल्यू जब निकालेगा तो क्या हो जाएगा P बटा में, इसको इधर लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ 5 का वैल्यू P बटा में 3 गुणे 5। इसका मतलब ऐसा कहेंगे 5P बटा में जो 3 होगा क्या होगा राइट आंसर होगा। और अपना ऑप्शन मिलाइए कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर जो C है वो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि अनुक्रमिक में हम क्यों लगाए हैं तो हम बताएं अनुक्रमिक मतलब कि क्रम के ऊपर क्रम, ऐसे कहें कि काम के ऊपर काम, ऐसा होगा तब इसका प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुआ है, उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया है, मतलब कि 144 मत का अंतर हुआ है, इसी कारण उसे चुना गया है। और कहा जा रहा है कि डाले गए जो मत हैं उनकी संख्या क्या है। तो समझिएगा कि 100% टोटल मत है, ऐसा मानिए इसमें 2 उम्मीदवार खड़े हैं, ठीक है, मतलब 2 उम्मीदवार हो या कितना हो उससे कोई मतलब नहीं कि बस इतना 2 उम्मीदवार को मान के ज़्यादा चलना होगा। इसमें कुछ कहा है क्या 2 उम्मीदवार के विषय में नहीं कहा है, उससे क्या 2 उम्मीदवार मानिए। एक को 62% मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिलेगा, तो आप बोलेगा सर इसका दूसरे वाले का होगा क्या 28% होगा क्या, सॉरी 38% होगा, 38% होगा दूसरे वाले का। कहा जा रहा है कि इसको जो चुना गया है क्यों चुना गया है तो 144 वोट इसे अधिक मिला है। कितना 144 वोट। परसेंटेज में देखा जाए तो कितना अधिक मिला है भाई, तो आप देखिए 38 से कितना अधिक है, 38 2 40, 20 2 22 यानी 22 2 24, 24% अधिक है क्या। इसको हम थोड़ा हटाते हैं, 24% अधिक प्राप्त किया है क्या, और 24% के कारण यह जीता है। और इसी का वैल्यू कह रहा है कि 144 वोट के कारण जीता है। हमसे पूछ रहा है कि कुल कितनी संख्या है, तो 100% का वैल्यू, इसका मतलब 1% का वैल्यू हम जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, तो 144 और बटा में क्या होगा 24, यहाँ से 1% का वैल्यू निकलेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% का वैल्यू निकलेगा। ऐसा कर दे रहे हैं कि इसको हम 12 से घटाएंगे तो 12 दूना के 24, 12 से 12 बार में कटेगा, 2 से कितना 6 बार में। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 600 हमारा क्या हो जाएंगे टोटल वोटर हो जाएंगे। इसका मतलब जो मतदाता हैं कितने हैं 600 हैं, कुल 600 वोट डाला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि रमन के वेतन
इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई और उसका जो वर्तमान वेतन है वह 1806 रुपया है। तो पिछले वर्ष उसका वेतन क्या था? समझिएगा कि मान लीजिए उसका वेतन 100% है, तो 5% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 105% हो जाएगा। यह बात क्लियर है। और कह रहा है कि आज ग्रेड में उसका वेतन दिखाया जा रहा है तो 1806 रुपया है। इसका मतलब 105% का वैल्यू क्या बताया जा रहा है? 1806 रुपया है। हमसे कह रहा है पीछे वेतन क्या था, इसका मतलब पीछे 100% का वैल्यू पूछ रहा है। कैसे करेंगे? 1806 रुपया अब बटा में हम 105 से डिवाइड करेंगे तो 1% निकलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? 100 से, तो क्या हो जाएगा? 100% निकल जाएगा। इसका मतलब पीछे वाला दाम निकल जाएगा। कैसे करेंगे? 5 से कटाएंगे तो 21 बार में कटेगा, 5 से कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा? 20 बार में कटेगा। हम इसको 7 से कटा लेते हैं, पहले 3 से कटा लेते हैं ऐसे करके। 3 7 21, 3 से 3 6 के 18, यहाँ से 0 जाएगा और 3 दूना के 6। 7 से कर लेते हैं और 7 8 56, 56 4 हो जाएगा, 7 6 के 42। इसका मतलब 46 में 20 से हमें क्या करना होगा? गुणा करना होगा। 86 में 20 से, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 2 6 के 12 के 2 और 2 8 16 16, कितना हो जाएगा? 17 0, यानी कि 1720 आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है। 1720 रुपये उसका वेतन रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जो हमारा एग्जाम से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन आता है तो कैसा आता है, देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में 80% लड़के जो हैं वो अंग्रेजी में पास हुए हैं, 85% है गणित में पास हुए हैं, जबकि 75% लड़के हैं वो दोनों विषयों में पास हुए हैं। और कह रहा है कि यदि 45 लड़के जो हैं वह दोनों विषयों में फेल हो गए हैं तो कह रहा है हमसे कि जो परीक्षा में बैठे कुल विद्यार्थी थे वो कितने थे। तो पहले समझिए इसमें 2 सब्जेक्ट है, आप वेन डायग्राम बनाइए। कौन कौन सा है भाई? तो एक हमारा इंग्लिश है और दूसरा क्या है? गणित है। एक इंग्लिश है और एक क्या है? मैथ। ठीक है, इसका मतलब इसमें 80% बताया जा रहा है, दूसरा में क्या बताया जा रहा है? दूसरा में 85% बताया जा रहा है, और इसमें क्या बताया जा रहा है? 75% दोनों में है। अब बताइए यहाँ 75% है तो इसमें क्या बचेंगे? 5, तभी जाकर 80 होगा। 75 में इधर क्या बचेंगे? 10। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए टोटल पास करने वाले कितने हैं भाई? तो 75 और 5 80, 10 90, 90% लोग क्या हैं? पास हो गए हैं। फेल कितने होंगे बताइए? फेल क्या होंगे? 10% होंगे, क्योंकि टोटल क्या थे? टोटल जब भी स्टूडेंट होंगे तो क्या होंगे? 100%। 100% में से 10% लड़के जो हैं फेल हो गए, और इन्हीं का वैल्यू हमें बताया जा रहा है कि क्या? कि 45 लड़के फेल हो गए हैं। और हमसे पूछ रहा है कि 100% यानी कि पूरे लड़के कितने थे। अब बताइए कि 45, 10% का वैल्यू क्या है? 45 से, इसका मतलब 45 बटा में 10 कीजिएगा तो हमारा क्या निकलेगा? 1%। मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 से तो क्या हो जाएगा? 100% निकलेगा। 0 से 0 काट दीजिए, इस तरह से कह देंगे कि 450 हमारे क्या हैं? टोटल स्टूडेंट हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इसमें आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि इसमें क्या हम कहें, ये इंपॉर्टेंट क्या है? बाकी सब तो कर लेते हैं आप, इसका कंपैरिजन करके इसका मान निकालना है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो भी कुछ बताने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर यहाँ प्रॉब्लम है। कोई भी क्वेश्चन वगैरह फंस रहा है तो आप हमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है व्हाट्सअप नंबर का, उस पर आप जाके क्लिक करके वहाँ से हमें पूछिए। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।